श्री हरिवंश दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव समस्त पृथ्वी पर राज करने लगे थे तो आखिर उन्होंने अपनी प्रजा का ख्याल कैसे रखा और भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद कितने दिनों तक पांडवों के साथ हस्तिनापुर में रहे थे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण की उस द्वारिका नगरी के बारे में। आखिर कैसी बनी थी द्वारिका नगरी जिसे लोग स्वर्ग से भी सुंदर कहते थे, और भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजा के साथ किस तरह मिलजुल कर रहते थे और प्रजा उनका स्वागत किस तरह किया करती थी, कैसे बातचीत होती थी, सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से बताने वाला हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। भगवान श्री कृष्ण अपने समर्थ अनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना शांत करते हुए उन्होंने अपने श्रेष्ठ पांचजन्य शंख को बजाया। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भी भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे और वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। उन्होंने कहा, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जिनकी शरण ले लेने पर परम सामर्थ्य काल भी एक बाल बांका तक नहीं कर सकता। हे कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा ब्रजमंडल मथुरा चले जाते हैं तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। हे भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण, प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका नगरी में प्रवेश करते हैं। वह पुरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों और लताओं के कुंजों से युक्त थी। जगह जगह पर फलों से पूर्ण बाग थे, पुष्प वाटिकाएं और खेलने के लिए वन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागत के लिए बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। उनसे उन स्थानों पर धाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ू से झाड़कर सुगंधित जल से सींची गई और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फूल, फल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के हर दरवाजे पर दही, अक्षत, फल, ईख यानी कि गन्ना, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया तो किसी को अपनी वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान प्राप्त हुआ। जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारिका की कुल कामनियां भगवान के दर्शन को ही परम आनंद मानकर अपनी अपनी छतों पर चढ़ गई। भगवान की इस छवि को द्वारिकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। उसके बाद भगवान अपनी 16,000 पत्नियों से अलग अलग महल में जो रहा करती थी उनके पास गए। रानियों ने अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय
उनके मुख यानी कि मुंह और आंखों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर आंखों के द्वारा और उसके बाद पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, लेकिन उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किसी स्त्री की तृप्ति कैसे हो सकती है। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लचीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमनी कामनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यही उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण वो हैं जिन्होंने स्वयं इस संसार की रचना की और संसार के प्रत्येक कण कण में स्वयं श्री हरि श्री कृष्ण ही विराजमान है। हम सब मनुष्य केवल उनकी माया का जो पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे के कारण भगवान को नहीं जान पाते, जबकि भगवान श्री कृष्ण सदैव हम लोगों के आसपास ही विराजते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि भगवान की नगरी द्वारिका आखिर कैसी थी और वहाँ की प्रजा भगवान श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती थी, भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजा से कितना प्रेम करते थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर आऊँगा और ये सारी जानकारियाँ आपको वेद पुराण यानी कि श्रीमद् भागवत महापुराण से ही दी जा रही हैं। इसमें कोई भी भ्रम फैलाने वाली चीज़ें नहीं हैं, इसलिए वीडियो को 5 मिनट का समय निकाल के ज़रूर देखा करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।